मेरे दोस्त, अभी आप जिस प्रश्न को देख रहे हैं ये गणित का प्रश्न है और गणित का जो ये प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का जो एग्जाम हुआ था 13/6/2022 को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। विभाज्यता पे आधारित ये प्रश्न है और आज इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा गया यदि 7 अंकों की संख्या 504x 5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शंस हमारे पास है। यहां पे देखो, सबसे पहली बात कि 7 अंकों की संख्या हमारे पास 504x 5y3, ठीक है भैया जी, बोलो हाँ या ना। अब ये जो है 11 से विभाज्य है और 7 अंकों की ये संख्या है, लेकिन हमसे x और y का मान नहीं पूछा गया है। हमसे ये पूछा गया है कि x और y के मानों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए कैसे हम लोग इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, चूंकि ये जो 7 अंकों की संख्या है 11 से विभाज्य है, ये भी प्रश्न में कहा गया है। तो भैया जी 11 से अगर विभाज्य है तो 11 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही आसान होता है 11 से विभाज्यता का नियम। अगर आपको नहीं आता है तो समझो, ठीक है। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर कोई नंबर आपके पास है, ठीक है, अगर कोई नंबर से, मान लो जैसे 1 कुछ भी है, ए बी सी ले लेते हैं, 3 अंकों का ही कोई नंबर है, तो यहां पे सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे बुआ, उसका डिफरेंस लेंगे। और डिफरेंस या तो 0 के बराबर आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे। देखो यहां पे विषम स्थान पे 5 है, उसके बाद क्या है भैया 4 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसके बाद क्या है भैया जी 5 है, कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद आपका क्या है 3 है। तो विषम स्थान पर के अंकों का योग करो तो 5 + 4 प्लस कितना भैया जी बताना, 5 + 4 प्लस कितना 5, फिर प्लस में कितना भैया 3। ये विषम स्थान के अंकों का योग है, बोलो हाँ या ना। तो ये आपका हो गया 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 14 प्लस 3 कितना आपका 17। विषम स्थान के अंकों का योग कितना आ गया हमारे पास 17। अब सम स्थान के अंकों का योग करेंगे तो 0 है सम स्थान पे, x है, उसके बाद आपका क्या है भैया y है, बोलो हाँ या ना। तो 0 + x + y करेंगे, यह है सम स्थान के अंकों का योग। इसमें किसी भी भाई कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो भैया एक चीज ध्यान रखना, अब ये x प्लस आपका हुआ है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा क्या अगर आप 11 से विभाज्यता का नियम जांच कर रहे हैं तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब भैया जी एगो चीज बताओ, सबसे पहले हम 0 वाले ऑप्शन पे ही चलेंगे। तो देखो चूंकि ये आसान होगा, ठीक है, 0 वाला अधिकतर में चांस ये होता है कि आपको 0 ही मिले। अब बुआ एक चीज बताओ, डिफरेंस आना चाहिए क्या, अगर इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो 0 के बराबर आना चाहिए और x + y का मान 17 होगा, तभी जाकर के इसका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम x + y की जगह मान चलो 11 रखते हैं तो 11 रखेंगे तो 17 से 11 जाएगा 6, जो कि ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 5 भी रखेंगे तो 17 से 5 जाएगा 12 बचेगा कि नहीं, 12 11 का मल्टीपल है नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। 17 रखते हैं तो 17 में से 17 जा रहा है, कितना होगा 0, 0 11 से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब डिफरेंस अगर 0 आ गया, क्या बोला था मैंने, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग लेंगे और उसके बीच का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का ही कोई मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो यहां पे देख रहे हैं 7 रखते हैं तो 17 में 7 जाएगा 10, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि x + y की जगह हम 17 रखेंगे तब जाकर के इसका डिफरेंस 0 होगा। कहने का सेंस मेरा जो आंसर होगा कितना होने वाला है बुआ, 17 होने वाला है। इसका मतलब हुआ x + y का मान किसके बराबर होगा, 17 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। C for कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर प्रश्न।